नई दास्तान भारत रकम कर रहा है कश्मीर के अंदर। बट लाल चौक में पहली बार ऐसा इवेंट देखने को मिल रहा है। भारत जिस तरह से कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह से सामने आ रहा है, रिलेटेड मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जो अभी कि ये इंडिया साइड कश्मीर है, लाल चौक। तो कुछ ये है कि भारत को इग्नोर करना दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है। ना सिर्फ बड़ी इकॉनमी है, 1 बिलियन का मुल्क है, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया, तो उसको इग्नोर करना मुश्किल। आपसे 4-5 लोगों को पहले दिखाया, वो कहते हैं कि भाई ये यूरोप लग रहा, कोई दुबई लग रहा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में। कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाब आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। यानी आपको ये लग रहा है कि अनकरीब गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे हाथ से जाने वाला है? मेरे ख्याल से जब उन्होंने एक चीज़ को ठान लिया तो फिर करके दिखाते हैं वो। और नरेंद्र मोदी साहब के साथ तकरीबन हर मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है। लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में हमारी खुद एहतसाबी का सवाल ये भी है कि हमें इग्नोर करना बड़ा आसान है। उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हमसे? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? तो एक तो ये देखना होगा कि क्यों कर रही है, और दूसरा ये देखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में, इसको तब्दील करने के लिए। अगर आप जो आपका मफरूज़ है और दुरुस्त है, मतलब उसके अलावा भी चीज़ें, सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है। जब इंडिया की इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं थी तब भी ऐसा नहीं था कि दुनिया जो थी वो कश्मीरियों के पीछे आ गई थी। इकॉनमी तो अब बड़ी होनी शुरू हुई। तो कुछ ये है कि भारत को इग्नोर करना दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है। ना सिर्फ बड़ी इकॉनमी है, 1 बिलियन का मुल्क है, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया, तो उसको इग्नोर करना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी खुद एहतसाबी का सवाल ये भी है कि हमें इग्नोर करना बड़ा आसान है। अच्छा, कश्मीर को इग्नोर करना बड़ा आसान। अगर ये मफरूज़ा मान लें कि सिर्फ इकॉनमी की वजह से उसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो फिर हमें ये सीखना चाहिए कि यार हम भी अपनी इकॉनमी ठीक कर लें। हम भी अपनी इकॉनमी इस लेवल तक ले आए कि जब हम बात करें तो हमें इग्नोर करना मुश्किल ना हो, इतना आसान ना हो। अग्रीड। राइट, मैं चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूं कि इन अ वे हमारे पास एक हकीकत है जिसका आपने इजहार किया, उस पे या तो हम मातम कर सकते हैं या तो हम वो क्रोकोडाइल के आंसू बहा सकते हैं कि वो दुनिया बड़ी इमोरल है। यार इमोरल तो हम भी हैं। हमारी दुनिया में, हमारे अपने मुल्क में जो मसाइल हैं वो कम है। और अब यही सारी कार्रवाई वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाब आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है। लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को यह बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच। इंडिया का कहना है कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने जब खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल को हटाना जायज करार दे दिया है और भारतीय सरकार को सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तान का कहना यह है कि हम इस मुद्दे को दोबारा यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। उन्हें क्या डर होगा हमारा? उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हमसे? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला है? क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है। हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम, तो एटॉमिक बम मतलब बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। चले ये बताएं, जो जजेस का फैसला आया उस पर आपकी क्या राय है?
जज ने फैसला क्या किया है? उन्होंने कहा है ये कि आर्टिकल 370 का हटना एक जायज़ ठीक थी और ये एक वैलिड है, ये फैसला वैलिड है जी। नहीं वैलिड। उनको चाहिए कि कश्मीर के हक में फ़ैसला दें और कश्मीर को आज़ाद करवाएं किसी ना किसी तरह से। कश्मीर अपने पाकिस्तान के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते जितना हम इंडिया की कश्मीर को हर टाइम डिस्कस करते हैं। हमारे सियासतदानों की सियासत का आगाज़ भी उस तरफ से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे सिवाय बातों के। ये पहले अगर पाकिस्तान इकट्ठा होगा तो कुछ करेंगे, पहले तो इनकी अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही सियासत में। अगर ये सारे इकट्ठे होंगे तो वो फिर ही कुछ कर सकेंगे। तो आप तो बाजी इंडिया ले गया ना, आप क्या करेंगे? अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सारी इकट्ठी होगी तो ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। हमारा क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया में, जो अगर हम इकट्ठे भी हो जाएंगे तो इंडिया पे कौन सा कोई असर होता है? इसकी बात नहीं है ना। चलिए आपसे बात करते हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं। ये कश्मीर 77 सालों से कर रहे हैं, भारत तो सबके सामने कश्मीर ले गया और बड़ी आसानी से ले गया। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, लीडर हैं, ये जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, ये शुरू से ही काफ़ी अरसा हो गया है ये बिक रहे हैं। अच्छा। सिर्फ ये सब इनकी कमज़ोरियों से गया है। तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, ये सब पैसे के पुजारी हैं। ठीक है, ये अभी भी बिक रहे हैं। जो आप जजेस हैं सब इनकी गलतियों से गया है, कताइयों से गया है। ठीक है, अभी उधर फ़लस्तीन में जंग लगी हुई है, इन्होंने कोई उनका साथ नहीं दिया, लेकिन फ़लस्तीन है जो वो बड़े अच्छे ख्वाब देख रहा था कि अगर हमारा कोई मुल्क भी, कोई कंट्री भी हमारा साथ ना दे तो पाकिस्तान ज़रूर देगा। लेकिन यही ख्वाब कश्मीर ने भी देखा था, वो भी नाउम्मीद हो गया, मायूस हो गया। तो ये हमारे लीडर हैं जो हुक्मरान हैं, ये तो उनका काम है। ये वाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, आगे चलेगी ये हमारी हुकूमत अवाम को लेके। अच्छा। तो फिर ये हो सकता है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अब तो भारत और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2024 सितंबर तक जल्द से जल्द वहाँ पर इलेक्शन करवाया जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाएगी।